हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th में सब्जेक्ट गणित है, एक्सरसाइज 1.2 है। इसका मैं संपूर्ण हल इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें है आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का इसमें सॉल्यूशन पूरा हम बताएंगे। तो कैसे क्या होता है, देखिए इसमें आ रहा है, पहला क्वेश्चन है, बताइए निम्न कथन सही है या गलत, कारण दीजिए। उसका कारण भी देना है और ये भी बताना है कि ये सही है या गलत है, कैसे है। तो देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये क्या होगा, ये कथन आपका बिल्कुल सही होगा, यस। इसका हल क्या होगा, हाँ में होगा, यानी यस में होगा। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। तो देखिए, इसकी डिटेल में मैंने एक और वीडियो बनाई है। अगर आपको और डिटेल से जानना है वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, तो इससे पहले एक वीडियो बनाई है मैंने इसकी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने बताया है पूरा डिटेल से। फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। जब वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं तो इसमें क्या दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यानी कि जब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही हैं, तो बताइए इसमें से वास्तविक संख्या में परिमेय भी अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय भी होगी, परिमेय भी होगी। ठीक है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यस। इसका हल होगा, हाँ, तो इसका हल हो जाएगा, हल में होगा सत्य। अब इसका एक कारण देना, कारण में क्या है, लिखेंगे वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या होगा, ये असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m यानी वर्गमूल m है के रूप में है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ m क्या है, m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये भाई गलत होगा। क्यों? अब इसका कारण भी तो बताना है। जैसे मान लीजिए, क्योंकि बच्चों जो हमारी संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा है, मान लीजिए पहले तो हम इसको लिखेंगे हल। इसका हल होगा असत्य। क्यों होगा, क्योंकि इसको बारे में जान लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक संख्या रेखा है, जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा हमने बना ली, इसमें एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये है, इस पे है √2, इसका है √3। इसके बीच में बोला है कि इसमें संख्या कितनी है, m संख्या है। ये बोल रहा है m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन इसलिए गलत है कि √2 और √3 के बीच में अगर हम प्राकृतिक संख्याएं निकालेंगे तो कई हज़ार, कई लाखों संख्याएं हम निकाल सकते हैं।
क्योंकि आपने पहला एक्सरसाइज किया था 1.1, उसमें निकाला था कि दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याओं को निकाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा संख्याओं से मल्टीप्लाई करते जाएंगे संख्या उतनी बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए ये कथन हमारा भी गलत हो गया। तो ये क्या होगा, ये होगा, तो इस तरह से कह सकते हैं कि √2 और √3 के बीच अनेक संख्याएं होती हैं जिनमें √m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले से तो ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए पीछे चैप्टर में बता चुका हूँ कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं बराबर होती हैं परिमेय और अपरिमेय, यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या भी हो सकती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या भी होती हैं और परिमेय संख्या भी होती हैं, दोनों होती हैं। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं होती हैं। एक क्यों, दोनों होगी। इसलिए ये भी क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसको भी हम लिखेंगे आंसर में असत्य। एक मिनट, इसको लिखेंगे, इसका हल होगा असत्य। क्यों होगा? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं। तो इस तरह से ये आपके पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। ठीक है, अब आता है पहला, वो सॉरी दूसरा क्या है, देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो पहले अब इसके बारे में ठीक से जान। देखिए, अब इसमें बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए, पहले हम लिख लेते हैं धनात्मक पूर्णांकों। पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से अनंत होते हैं। 8, 9, 10, कुछ आगे और भी लिखते चले जाएंगे, सब धनात्मक में आते हैं। अब ये धनात्मक हो गए। अब क्या करेंगे, अब आगे क्या कह रहा है, यदि देखिए क्या ये बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अब इनके सबके वर्गमूल करने हैं। कहने का मतलब इसके सबके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय का मतलब क्या होता है जानते हो? अपरिमेय का मतलब है जिसमें अंडर रूट चढ़ा रहता है और उसको हम सॉल्व आगे नहीं कर सकते पूरी तरीके से, यानी उसे
परिमेय नहीं बना सकते, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय में जिसमें रूट चढ़ा रहता है, तो जी सबके ऊपर वो कह रहा है अगर रूट चढ़ा दिया जाए तो क्या इनको हम सॉल्व करेंगे, आगे कर पाएंगे? इसका मतलब ये हो गया। कैसे करेंगे? तो मान लीजिए संख्या है, इसमें से हम 4 को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने रूट चार ले लिया। क्या 4 को हम सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब हम इसको इस रूट से ये काट देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? आंसर हमारा होगा 2। तो अब बताइए, अब ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हमने ये उदाहरण दे दिया, ठीक है। ऐसी संख्या हो गई वो 4 अंडर रूट 4। अब इसको हमने इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचता है हमारा 2। तो ये इसका उदाहरण हो गया, एक परिमेय संख्या हो, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये काट दिया हमने, 2 बच गया। और 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। अगर अपरिमेय होती तो इसको, इसमें अपरिमेय क्या है? रूट में आती है। रूट टू हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, ये अपरिमेय है। लेकिन रूट 4 कट जाएगी, 2 × 2, और ये काट के बाहर आ जाएगी, 2 बचेगा। अगर यहाँ होता 16 होता तो क्या होता? अगर रूट 16 होता तो इसको भी हम 2 16 इस तरह से हम कर देते, और ये इसमें 2 स्क्वायर यानी इन दोनों को काटते, तो हमारा 2 × 2 = 4 इसका आंसर आ जाता है। तो इसको भी हम काट सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं जो आगे ये कट सकती हैं, तो इसलिए ये इस तरह से होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये, दिखाइए, क्या है ये? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? चलो अब इसके लिए हम एक पेपर, पेन, ये सब कुछ लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे और उसमें इंच की तरफ से हम लाइन खींच के उसमें 1-1 इंच पर पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद एक पॉइंट्स के बीच में हम 0 मान लेंगे और वहाँ से आगे को 1 2 3 4 आगे जितनी संख्या चाहो लिख सकते हो पीछे की तरफ, यानी कि 0 के लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3 -4 इस तरह से इसमें, और -5 लिख लेंगे। अब क्या करना है? अब हम लेंगे ये और इससे हम बनाएंगे क्या? 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री पर ऊपर निशान लगाने के बाद हम इसके लेंगे और उसको सीधी लाइन खींचने से पहले क्या करेंगे? हमें 1 इंच पर पॉइंट लगाना है, क्योंकि इधर हमने क्या 1-1 इंच के पॉइंट लगाए। तो ऊपर हम 90 डिग्री का जो एंगल बना था उसकी सीध से हम क्या करेंगे? बिल्कुल सामने से 1 इंच तक लाइन खींचेंगे, इस तरह से खींच लेंगे। अब उसके बाद ये क्या बना? हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या करेंगे? अब हम फिर से स्केल उठाएंगे। अब 2 इंच वहाँ से नापेंगे, यानी कि 0 तक लाएंगे। 0 से 1 और 2 2 इंच का हो गया। अब इससे सीधी लाइन, अब इसको यूँ ही सीधा खींच देंगे जहाँ तक 1 इंच हमने लिया था। अब ये हमारा 0 पॉइंट हुआ था, यानी कि O पॉइंट हुआ था। O से अब इस पॉइंट को हम A मान लेंगे और इसको बना लेंगे हम B। अब ये O, A और B अब जो बन गया, और जो O और B है वो √5, ये हमारा हो गया कर्ण इसका। और इसका लंब कितना होगा? लंब हो गया 1 इंच पर हमने AB माना था। अब क्या प्रकार लेंगे? और ये 2 इंच है ना, यानी कि हमारा 0 से और
2 की दूरी है, यानी बी की दूरी है, यहाँ तक पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद सीधा खींच देंगे। खींच देंगे जिस पॉइंट को हमारा ये संख्या यहाँ काटेगी, यानी ये कहाँ पे काट रही है हमारी संख्या, ये काट रही है हमारी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में पॉइंट हम उसको मान लेंगे सी। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट जो सी बना ये भी अंडर रूट 2 ही होगा, अंडर रूट 5 ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ओ बी और ओ सी बराबर हो जाएंगे और ओ सी बराबर 5 है, क्योंकि ओ बी बराबर भी 5 है, ओ सी बराबर भी तो 5 ही होगा। तो ये हमारा ये पॉइंट संख्या रेखा पर हो गया। इस तरह से हम चलो और इसके पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए आगे समझाते हैं कैसे होगा। तो अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं। तो ये हुई पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए इसमें है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओ वी स्क्वेयर बराबर ओ सी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर होगा। तो देखिए ओ बी क्या है, ओ बी देख लीजिए, ओ और बी ये वाली दूरी हमें निकालने के लिए पता ही है अंडर रूट 5 होगी, लेकिन हम इसे पाइथागोरस प्रमेय में कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये देखो ओ बी हम लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ओ सी क्या है हमारी, ओ सी क्या होगी, कितना लिया था हमने, ये हमने लिया था लिख लेंगे 2 इंच लिया था, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ 1 इंच लिया था, 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर। आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 और 2 कितना होगा, 2 2 4 प्लस 1 एकन 1, तो ये ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। अब देखो ये हम इस, अब इसके में लिखा है स्क्वायर है, अब इसको इधर से हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, होगा ये अब हमें इसको स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट करना पड़ेगा। तो हम इसके ऊपर भी रूट कर देंगे, इसके ऊपर भी रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, संख्या हमारा बनेगा, देखिए ये रूट से ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ओ बी बराबर √5, तो √5 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये हमने संख्या रेखा पर दिखाना था, वो दिखा दिया है, बाकी ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय में अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए बताया है। तो इस तरह से ये निकलता है। तो इससे हमारा ओ बी निकल के आ गया। ओ बी क्या है, मीन्स जो हमारी संख्या है ओ बी, समझ रहे हो ना, ओ बी ये हमारी √5 ही होगी और इसके बराबर ये है, क्योंकि हमने एक प्रकार से इसको चाप मार के निकाला है। तो इसलिए सी हमारा पॉइंट में पहले से पता है कि क्या है, ये भी √5 ही होगा, यानी बी सी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सिद्ध करना था और ये चीज़ हमें दिखानी थी। क्या दिखाना था, संख्या। अब आगे करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।
1.3।